हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है और आज हम इस पे जो है बात करने वाले हैं कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है ये ईएमए पे बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो विन प्रोबेबिलिटी है या विनिंग रेशियो आप कह लीजिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 80%, 70 to 80% है, ठीक है। जैसा मैं आपको बताऊंगा स्टेप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वैसे ही इसको जो है अपने चार्ट पे सेट करके और ट्रेड की प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, आफ्टर दैट आप रियल अकाउंट पे या अपने अकाउंट पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी दिखेगी वो दिखेगी करीब करीब 80%, 70-80%, लेकिन प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें हम आपको सबसे पहली बात तो ये ईएमए स्ट्रेटजी है, ठीक है। ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसमें हमने दो ईएमए का यूज़ किया है, ठीक है। ये मैंने अभी चार्ट पे लगा रखा है। आप लोग को यहाँ पे जो है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाना है, जाने के बाद इंडिकेटर सेक्शन में जा करके यहाँ से आपको ईएमए यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको सेलेक्ट कर लेना है। दो बार सेलेक्ट करना है क्योंकि दो ईएमए का यूज़ करना है हमको। जब आप यहाँ पे कर लेंगे, दो बार टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ दो ईएमए दिखेंगे। इनमें जो लेंथ होती है वो ऑटोमेटिक 9 ही होती है। तो आपको इनकी सेटिंग में जाना है, ईएमए की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाएंगे ना तो ये जो लेंथ 15 दिख रही है आपको, आपके चार्ट पे आपको ये 9 दिखेगी आपके सिस्टम पे। इसको आप 9 हटा करके आप 15 कर लेंगे और एक 9 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दोनों 9 15 दोनों को यहाँ से सेट कर लेंगे। और हाँ, यहाँ स्टाइल में जाएंगे ना, यहाँ से आप कलर कोई चूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ये में ब्लू कलर में रहेगा तो आपको पहचानने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप जो है कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए आप एक को कलर, एक का कलर डिफरेंट कर सकते हैं, एक को रेड कर सकते हैं, एक को ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन, जो भी आपको समझ में है वो करके यहाँ से ओके कर देंगे। आप आपका ईएमए जो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अब इसमें क्या है, जो ब्लू कलर वाला है वो मेरा 9 ईएमए है, मैंने जो लगा रखा है, और जो रेड है वो है 15 ईएमए, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है 9 और 15। इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो 9 ईएमए है वो मतलब पहचानने का तरीका ये है कि जो 9 ईएमए रहता है ना वो हमेशा कैंडल्स के क्लोज चलता है, चिपका हुआ रहता है अक्सर। और जो 15 ईएमए रहेगा वो थोड़ा दूर दूर चलता है, ठीक है। अब ये तो हो गई ईएमए की बात। अब बात कर लेते हैं कि मतलब आपको ट्रेड लेना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है इसमें, ठीक है। आपको एसएल कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट कितना रखना है, किस कंडीशंस में ट्रेड लेनी है, किस कंडीशंस में नहीं लेनी है। तो वो सारी चीज़ें हम अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि इसमें जो है आपका जो इसका विनिंग रेशियो मैंने आपको बताया ना कि ये 80% समथिंग है, 70-80% के आसपास है। आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो, मैं मतलब मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो इसमें जो मेरा ट्रस्ट है इस सेटअप पे वो बहुत हाई है। क्योंकि ये जो ट्रेड बनाता है ना, इसके थ्रू जो भी ट्रेड बनती हैं वो प्रॉपर जो है टारगेट्स देती ही देती हैं। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हम आपको यहाँ पे रफ रफ आइडिया एक दे देते हैं कि कैसे यूज़ करना है, किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। सपोज करिए ये ईएमए है आपका, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। चार्ट पे ये दोनों ईएमए हैं, ये आपके ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो हमें आप अभी क्या है ना, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये जो भी रेंज है ये ट्रेडेबल रेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाएंगे ना, कोशिश करेंगे, सारी कंडीशन मीट होने के बाद भी कोशिश करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग रेंज नहीं रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेड करेंगे कहाँ पे, ट्रेड करने के लिए आपको जो ईएमए रहेगा ना, सपोज करिए ये बेस लाइन है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये बेस लाइन है। अभी मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ या जो भी हुआ साइडवेज रहने के आसपास ये बेस लाइन बनता है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से ईएमए का ट्रेंड आपको ना ऐसे दिखेगा। जब ईएमए ऐसे दिखना शुरू होगा, इतना बड़ा तो नहीं दिखेगा, इतना बड़ा देखेंगे आप तो तब तक तो क्या कहते हैं आपका मूव ही निकल जाएगा।
यहाँ के आसपास आप जो है मार्केट जब चल रहा होगा ना तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आपको ये मिनिमम जो है ना 30 डिग्री पे आपको ये दिखना चाहिए कि 30 डिग्री या 30 से अबव जो है इसका जो ईएमए है ये ऊपर की तरफ बेंड हो रहा हो। ठीक है। अगर 30 के आसपास या 30 के ऊपर है, ऐसे ऊपर की तरफ डायरेक्शनल है, तो मतलब ये है कि मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। और यहाँ आपकी जो ट्रेड है वो आपकी अगर जो है कैंडल की प्रोबेबिलिटी मीट करती है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं और आपका प्रॉपर जो है ट्रेड वो सक्सीड होगा। तो ट्रेड आपको लेना कब है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन बात ये आती है कि एंट्री आपको करनी कब है। तो एंट्री के लिए आपको मतलब दो तीन कंडीशंस का वेट करना है। नंबर वन पे क्या है कि यहाँ पे कोई बुलिश पिन बार बन जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई बुलिश पिन बार कैंडल बन जाए या यहाँ पे कोई जो है बुलिश कैंडल जो है फुल बॉडी बन जाए, ठीक है। ये इसकी बॉडी जो है 80% 75% नियरली होनी चाहिए। या फिर कोई आपका बिग बार जैसे आजकल चलता है ना, को बिग बार सेटअप, अगर बिग बार कैंडल कोई बन जाती है ग्रीन कलर में, या उसको कहते हैं क्या बोलते हैं बुलिश मारुबोजू, अगर बुलिश मारुबोजू भी बनती है तो भी आप क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तीनों कैंडल्स अगर इनमें से कोई भी आपको दिखती है, बुलिश क्या कहते हैं बुलिश पिन बार हो गया या हैमर ग्रीन कलर में आपको दिखता है या रेड कलर में भी दिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बुलिश कैंडल एक ये हमने जो आपको बताया 70 to 80% बॉडी के साथ बनी हो या कोई बिग बार कैंडल सेटअप हो। बिग बार कैंडल पहचानने का मतलब क्या तरीका है कि यहाँ पे जो पिछली 3-4 कैंडल्स बनी होंगी ना, उनसे उसकी बॉडी जो है, बॉडी साइज जो साइज होगा वो बॉडी वाइज भी बड़ा होगा और जो है कैंडल वाइज भी बड़ा होगा। मतलब कैंडल तभी बड़ी होगी जब उसकी बॉडी बड़ी बनेगी। तो मतलब उस कैंडल की जो बॉडी है ना वो 80% अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। अगर 80% के आसपास है और उसमें थोड़ी बहुत विक भी है, मतलब 10% अपर साइड 10% लोअर साइड, तो भी चलेगा। लेकिन 80% बॉडी उसकी होनी चाहिए और पिछली 3-4 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। तो वो हमारा जो बिग बार सेटअप है ना उसको उस क्राइटेरिया को मीट करती है वो कैंडल, और हम उस कैंडल के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अब सपोज करिए ये कैंडल बनी चार्ट पे, आपने ट्रेड पंच करना है, आपको आपने ट्रेड पंच किया तो आपका एसएल जो होगा ना वो इसी कैंडल के लो पे होगा। ये कैंडल का लो जो होगा वो आपका एसएल होगा। इस कैंडल के हाई ब्रेक होते ही रनिंग कैंडल में आप जो है एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आपका ये जो एसएल है ना इसका डबल आपका टारगेट होगा, जो कि ये जो है 10 out of 7 या 8 टाइम्स जो है टारगेट दे ही देता है। तो आपने सपोज करो यहाँ पे जो है एंट्री लिया, ठीक है। अभी आपने एसएल यहाँ का लगाया तो आपका जो एसएल है सपोज 10 पॉइंट का है, तो आपका जो प्रॉफिट होने वाला है, मतलब जो आपका टारगेट होगा वो 20 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। सेम यही इसी का अपोजिट कर देंगे बियर स्ट्रेट्स के लिए। जो है बियर स्ट्रेट अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन साइड हो सकता है, तो ईएमए आपका जो है 30 डिग्री में नीचे के साइड ऐसे बेंड होना चाहिए। दोनों ईएमए बेंड होने के साथ साथ आपको ये जो है बियरिश पिन बार या इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखना चाहिए, या यहाँ पे फुल बॉडी ग्रीन कैंडल या फुल बॉडी जो है बियरिश जो दिखनी चाहिए, ठीक है। या बिग बार जो भी आप समझते हैं उसको, वो कैंडल यहाँ आपको दिखनी चाहिए। ये तीनों में से कोई भी कैंडल जो है अगर आपको दिखती है तो आप वहाँ पे कैंडल हाई का एसएल रखेंगे। कैंडल हाई का एसएल रखने के साथ साथ आप कैंडल जो लो होगा वहाँ आपका एंट्री पॉइंट होगा। सेम अपोजिट जो है बुलिश ट्रेड जो है उसके सेम अपोजिट वर्क करना है आपको बियरिश ट्रेड के लिए, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेड था हमारा, मतलब जो ये स्ट्रेटजी है हमारी, इसके बिहाफ पे जो भी ट्रेड बनते हैं वो चलते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक मिनट वेट, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएमए जो है 30 डिग्री से ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है, लेकिन ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ही बता देगा, जब मार्केट ऑन होगा ना तो आपको यही समझ में आ जाएगा। ये बेस लाइन है आपका, यहाँ पे बेस लाइन है और यहाँ से जो है ये 30 डिग्री में मूव कर रहा है। ये बेस लाइन चला रहा है ना, आप देख रहे होंगे। सीधे आप ड्रॉ करेंगे वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन, तो आपको दिखेगा कि ये जो बेस लाइन है ये यहीं के आसपास है। यहाँ पे आपका जो सेटअप है बिग बार कैंडल का, वो पिछली जो है 1 2 3 या कई सारी कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल है पॉइंट वाइज बॉडी वाइज। तो आपको सेटअप पे बिलीव रखना पड़ेगा। स्कैल्प करना है मतलब 1 गो में टारगेट आएगा, आधा 1 घंटा मैक्सिमम जाएगा ट्रेड, तो आधा 1 घंटा जाएगा। अदरवाइज आपका एसएल ले लेगा वो। 1:2 के रेशियो से आपको ट्रेड करना है मिनिमम।
तो आपका अगर 10 पॉइंट का एसएल एक आधे ट्रेड में गया भी, क्योंकि अब उसकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका है वही 10/8 या 7 है, तो आप समझ सकते हैं कि एसएल कितना जाएगा। ठीक है, अगर 2-3 बार एसएल गया भी तो प्रॉपर यूज करेंगे आप इसका, तो आपका जो टारगेट होगा वो, अगर 2 एसएल जाता है तो एक ट्रेड में आपका टारगेट जो आएगा वो पूरा प्रॉपर जो है आपको कॉस्ट पे ला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी लॉन्ग ट्रेड जनरेट करते, आप क्रिएट करते, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। इवन जो होल्ड करने वाले लोग हैं उनका और अच्छा प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं एक बार लॉन्ग पोजीशन लगा के। यहाँ पे आएंगे, ये हमारा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडल लो का एसएल रहेगा, लो पे रख दिया हमने एसएल, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जैसे ही कैंडल ब्रेक करती है हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखना है हमको, 1:2 यहाँ कहीं हमारा मीट हो जाएगा। ये हो गया 1:2। इवन ये गया तो और भी ऊपर है, लेकिन हम यहाँ पे 1:2 मिनिमम बात कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 1:2 तो रहेगा ही रहेगा। उससे कम पे ट्रेड मतलब आपको नहीं करना है। आप अगर कोई भी ट्रेड यहाँ पंच करने जा रहे थे, या सपोज करिए आपको आगे ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कैंडल्स और ईएमए का, तो आप जो भी स्कैल्प ट्रेड पंच करेंगे ना, वहाँ पे 1:2 का टारगेट आपको रखना ही रखना है आपको एसएल। और सबसे मेन बात क्या है कि स्कैल्पिंग, अगर आप स्कैल्पर है ना, स्कैल्प ट्रेड करते हैं, तो आपको एसएल सिस्टम पे ही लगा कर रखना है। अगर आप सिस्टम पे एसएल लगा करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो आप स्कैल्पिंग मत करिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है ना, एसएल अगर गया, कई बार चला गया, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है, जो भी आपने बैक टेस्ट कर रखा है या जो स्ट्रेटजी सीख रखा है या जो भी है, आप उसके बारे में जो है निगेटिव ही बोलेंगे। ऐसा मैंने मतलब कई लोगों के मुंह से सुना है और देखा भी है। तो यहाँ पे आप देखो, बड़ी कैंडल फिर भी इसने जो है अपना टारगेट दिया। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देखो प्रॉपर टारगेट दिया। ऐसे ही हम आपको दूसरा ट्रेड दिखाते हैं कोई। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैंडल ये बनी है फुल बॉडी। अगर आप इस पे ट्रेड नहीं ले सकते तो इस पे तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे ये मार्केट का ये जो बेस बन रहा था, इस जगह से आप देखेंगे मोमेंटम जो है 30 डिग्री पे बेंड हो रहा है नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर बेंड हो रहा है मोमेंटम, तो आप यहाँ पे अगर यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ना कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ईएमए नीचे की ओर टेंड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब मैं पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 10/7 या 8 है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आप जो ट्रेड ले रहे हैं वही पहला ट्रेड एसएल ले ले। तो इसलिए आपको एसएल भी लगाना है, और जो है हर एक ट्रेड को पॉसिबिलिटी के तौर पे लेना है। ये नहीं कि कंफर्म ही है, पता चला 5,000 रुपये या 10,000 20,000 रुपये अकाउंट में, 1,00,000 रुपये है, पूरे का ट्रेड पंच कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आपकी जितनी ट्रेड्स होंगी फ्यूचर में वो सारी सेम प्रोबेबिलिटी के साथ ही होंगी, तो आपको आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है ना। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ट्रेड, कितना जो है मोमेंटम दिया। यहाँ से ये कैंडल बनी, इस पे हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे हमने इसको रखा, जो हमारा एसएल होगा कैंडल के हाई पे होगा। ठीक है, कैंडल के हाई पे हम एसएल रख लेंगे। 1:2 का हमारा टारगेट रेशियो रहेगा। 1:2 जो है आपका यहाँ कहीं कंप्लीट हो जाता है, ये रहा 1:2। यहाँ 1:2 हो गया। अब आप देखिए, आपने टारगेट ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद एक भी बार एसएल लेने नहीं लिया ट्रेड। इवन आप चाहें तो ना इसका एसएल, जैसे सपोज करिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपका एसएल यहाँ पे बन रहा था, सपोज करिए आपका एसएल बन रहा था 48,255 का, तो आप इसको 48,255 की जगह आप इसको 270 रख लीजिए। ठीक है, एसएल सिस्टम पे आप 15-20 पॉइंट आगे करके लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कैंडल जाती है विक बना के रिवर्स हो जाती है ना, एसएल ले लेती है सभी ट्रेडर्स का। ठीक है, क्योंकि हम लोग के जो भी ट्रेड्स हैं वो एक्चुअली लीक हो ही जाते हैं, मतलब जहां तक मेरा मानना है ब्रोकर्स के थ्रू। तो आप अपने अपने एसएल को जो है ना थोड़ा और पीछे करके रख सकते हैं, जहां पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स का एसएल है वहां से थोड़ा नीचे रख सकते हैं एसएल को 15-20 पॉइंट। तो आपकी ट्रेड जो है, अगर एसएल हिट करने गया भी है मार्केट, सपोज करिए ट्रैप करने गया भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप बच जाएंगे। जब मार्केट ट्रैप करता है तो वैसे छोड़ता नहीं है, आपका एसएल कहीं भी हो, इसीलिए एसएल लगाना है। लेकिन आपको अगर बिल्कुल जो है थोड़ा और एक्यूरेसी जो है मजबूत रखनी है, ज़्यादा रखनी है, तो आप जो है उसको 15-20 पॉइंट और नीचे रख सकते हैं। ठीक है,
मतलब चार्ट पे 15 20 25 पॉइंट नीचे रखेंगे, यानी प्रीमियम आपका जब एट द मनी या इन द मनी होगा तो वो 4 रुपये, 3 4 रुपये 5 रुपये के आसपास जो है उसमें डिफरेंस आएगा। अभी आपने ये कर लिया तो ये आपका ये क्या कहते हैं बियरिश साइड का भी एक ट्रेड आपको मैंने दिखाया यहाँ पे बना है, ठीक है। ऐसे ही आप चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे, काफ़ी सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। आपको मैं और भी दिखाता हूँ कहीं और अगर ऐसा ट्रेड जनरेट हुआ होगा तो यहाँ पे भी ट्रेड हुआ है, ये 1:2 तक गया भी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये भी 1:2 तक गया होगा, ट्रेड ज़रूर गया होगा। इस कैंडल में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगी, यहाँ पे हमारी जो है ना ये 60, मैंने बोला 70% कैंडल में जो है बॉडी होनी चाहिए, तो ये बॉडी जो है ये 70% है कैंडल में, ठीक है। अब आप इसको जो है यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अगर यहाँ पे आप पंच करते हैं तो आप देखेंगे इसके कैंडल लो का एसएल लगाया आपने, ट्रेड पंच किया, 1:2 आपका टारगेट रखना है आपको। तो ये यहाँ पे गए आप, यहाँ पे 1:2 नहीं आता है, 1:1.5 का टारगेट है, मतलब 1.5 गुना आपको यहाँ फिर भी प्रॉफिट मिला। बट खासियत क्या है कि एसएल नहीं गया, आपका टारगेट जो है आया, ठीक है। अब अगर बहुत बड़ी रिवर्सल कैंडल आ जाती, सपोज करिए, मतलब ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, अगर आपने ट्रेड लिया इसी मेथड के थ्रू, इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, और आप कोई बहुत बड़ी कैंडल रिवर्स हो जाती है तो आपको वेट ये नहीं करना है कि अब एसएल ले लेगी तभी हटेंगे हम, ठीक है। अगर इतनी बड़ी निगेटिव कैंडल बन जाती है, थोड़ी इससे इसमें और थोड़ी सी वीक अगर जनरेट हो जाती है अभी, तो फिर आपको समझ लेना है कि ये जो है ट्रेड एसएल ले सकता है मेरा, तो आपको यहाँ पे वैसे ही हट जाना है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड अब हमारा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो 1:1.5 का ही टारगेट दिखा तो मैंने ये चीज़ आपको जो हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज हो सकता है मैं बताना भूल गया था, भूल ही जाता। तो आपको ये चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे उसी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे जो है कैंडल ने इसने ईएमए का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगली कैंडल देखो ऊपर की ओर बनी, ठीक है। ये कैंडल में भी 60 बोल रहा हूँ, 70 to 80% बॉडी है, ठीक है। अब इसमें 70 to 80% बॉडी है, 10% की विक है नीचे और ऊपर दोनों साइड। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपका लॉन्ग ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड कैसे, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टूल को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से इसका कैंडल होगा एसएल रखा है, 1:2 का हमारा टारगेट रहने वाला है, जो कि यहाँ 1:2.5, इवन ये तो देखो कितना ऊपर तक गया है, ये गया है 1:6.5, मतलब 10 रुपए के एसएल के सामने 65 रुपीज़ का टारगेट दिया है। मतलब अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं विद प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल, तो आप यहाँ पे ना अच्छे खासे पॉइंट्स इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी ट्रेड में जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, उतने कैपेबल नहीं है, न्यूबी हैं आप, मार्केट में नए हैं, तो आप जो है इसको 1:2 तो कर सकते हैं ना, ये प्रॉपर चलता है। देखिए देखिए 1:2 कितनी जल्दी आया, यहाँ कैंडल ब्रेकआउट होते ही आपका जो है, इस कैंडल पे आपने एंट्री ली, जो डॉजी बनाया रेड कलर का, डॉजी बनने के बाद जो अगली कैंडल आई सेम 1 गो में उसने जो है आपका टारगेट दे दिया, ठीक है। एसएल की तरफ भी मार्केट नहीं गया, तो परेशानी बहुत कम होती है इसमें, सही से देखेंगे तो। देखिए यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ पे भी 30 डिग्री पे मूव हो रहा था मार्केट ईएमए, और जो है मार्केट नीचे की ओर गया। अगर हम क्या कहते हैं स्कैल्पिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड आपने किया हो, तो इस तरह की मार्केट में भी आप प्रॉपर अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने के साथ आप 1:2 का जो है टारगेट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे गया ना मार्केट, 1 मिनट, ये गया है, देखिए कितना नीचे तक गया है। यहाँ पे भी आपका जो है 1:4.65, मतलब 10 रुपए के अगेंस्ट में 46 रुपीज़ का टारगेट दिया है। 1:2 आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। आप अगर यहाँ तक करते ना तो भी 1:2 का हो गया। आप अगर टारगेट जो है सिस्टम में जनरेट करके रखेंगे, लगा करके रखेंगे, तो आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, आपको प्रॉपर टारगेट्स आपके मिल ही जाएंगे। तो ऐसे इसका जो है यूज़ करना है। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, आई थिंक ये सफिशिएंट होगा ट्रस्ट के लिए। बाकी आपको डायरेक्ट इस पे ट्रेड करना ही नहीं है, मैंने अगर आपको बताया है तो आपको भी इस पे बैक टेस्ट करना है। आप देखेंगे इसमें आपको हर जगह ट्रेड्स बनेंगे। आप जैसे जैसे बढ़िया एकदम मतलब एक्यूरेट होते जाएं 5 मिनट्स पे,
वैसे वैसे टाइम को मतलब कम कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को 3 मिनट में ला सकते हैं, फिर 1 मिनट पे ला सकते हैं। मतलब प्रॉपर स्कैल्पर बन सकते हैं इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके। ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सब पे प्रॉपर ही चलती है। लेकिन क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट से जो है ऊपर का टाइम फ्रेम तो हमें लेना ही नहीं है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो तो ट्रेड हो जाएगा ना प्रॉपर, फिर या तो स्विंग में आप बैठ रहे हैं या प्रॉपर ट्रेड में बैठ रहे हैं, तो वो नहीं करना है। प्रॉपर ट्रेड्स भी प्रॉपर बनते हैं इसमें, सेम इसी स्ट्रेटजी के थ्रू, इसी रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू। लेकिन आप स्कैल्पिंग जो करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि मतलब आप 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आपकी जो है इस पे सक्सेस रेशियो आपकी अच्छी होने लगेगी, वैसे वैसे आप इसको जो है टाइम फ्रेम को रिड्यूस कर सकते हैं। 3 मिनट पे जा सकते हैं, फिर 1 मिनट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे ना तो और भी एक ये ट्रेड बना है, ये इस ट्रेड को भी देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर पूरा टारगेट दिया है। कई सारे ट्रेड्स ऐसे दिखेंगे, ईएमए ब्रेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एसएल की तरफ मार्केट आएगा विदाउट अ निगेटिव कैंडल, आपको हटना नहीं है जब तक कोई बड़ी निगेटिव कैंडल नहीं दिख जाती है। जो मतलब जैसे सपोज करो ये ग्रीन कैंडल बड़ी सी आई, अगली कैंडल ग्रीन बड़ी सी आए और वो पूरा इन्वर्टेड हैमर जैसे रिवर्स हो जाए, इन्वर्टेड पिन बार या इन्वर्टेड हैमर जैसे बन जाए, तो काइंड ऑफ दैट कैंडल्स अगर वो सब आती हैं तो आपको जो है फिर ट्रेड से हट जाना है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो ट्रेड फिर जो है फेल हो ही जाता है। आपको या तो एसएल देना पड़ेगा, या आप एसएल नहीं लगा रखे तो और ज़्यादा भी जो है आपको जो है लॉस हो सकता है उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको, मतलब आपको करने के लिए जो है आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। तो देखिए मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आईटीएम सजेस्ट करता हूँ इसके लिए। आप अगर स्कैल्पर है ना प्रॉपर, और आपको ट्रेड करना है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, तो आपको प्रॉपर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस ही चूज करनी है। जैसे यहाँ पे मार्केट 49,000 चल रहा है ना, 49,000, तो आप यहाँ पे अगर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे ना तो 100 पॉइंट नीचे लेंगे, 48,900 का सी बाई करेंगे। अगर पुट की ट्रेड बनती है किसी भी लेवल पे, तो उस लेवल से 100 पॉइंट्स ऊपर का पुट